इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के कारकुनों के खिलाफ हुकूमत का क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। इस्लामाबाद पुलिस ने 300 से ज़ायद पीटीआई कारकुन गिरफ्तार कर लिए हैं। ज़राए के मुताबिक थाना कराची कंपनी और थाना कोहसार की हदूद से 60 कारकुन गिरफ्तार किए गए हैं। थाना बाराकहू, थाना रमना, थाना रोही भीर, थाना संगजानी और थाना सुरजानी की हदूद से भी गिरफ्तारियां की गई हैं। पुलिस का कहना है कि कारकुन जत्थों की शक्ल में इस्लामाबाद पहुंचे थे, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की जानिब से इस्लामाबाद में गेस्ट हाउस और हॉस्टल्स की भी चेकिंग की जा रही है। सेक्रेटरी इतलात पीटीआई शेख वकास अकरम ने दावा किया है कि पेशावर टोल प्लाजा के करीब मोटरवे पर मुसल्लह नकाब पोशों ने उनकी क्रेन, डंपर और दीगर गाड़ियों को रोका है। शेख वकास अकरम ने कहा कि नकाब पोशों ने गाड़ियों को आग लगाने की कोशिश की। ड्राइवरों को जबरदस्ती अपनी गाड़ियों में बिठाकर साथ ले गए। इस्लामाबाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के बायस इंतजामिया की जानिब से पोली क्लिनिक अस्पताल से डी चौक तक सड़कों को बंद कर दिया गया है। इस बारे में मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद कामरान। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद डी चौक पर। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से एहतजाज की फ़ाइनल कॉल दी गई थी और इस एहतजाज के मुमकिन पेश नज़र जो है वो डी चौक को जो है वो चारों तरफ से बंद किया गया है। लेकिन अम्बेसी रोड जो है वो मारगला रोड तक जो है वो अभी ट्रैफिक के लिए खुली है। लेकिन इस सड़क पर भी जो है वो कंटेनर साइड पर रखा गया है, जो किसी वक्त भी सड़क के दरमियान में लगाकर सड़क को बंद किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पंजाब पुलिस की नफरी मौजूद है, यहाँ इस्लामाबाद पुलिस की नफरी है। इसके अलावा रेंजर्स के एहलकार भी यहाँ पर ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं और साथ साथ ट्रैफिक एहलकार भी यहाँ पर मौजूद हैं। आपको बताएं कि अभी डी चौक में जो है वो मेरे लेफ्ट साइड पर डी चौक है और इस तमाम चौक को जो है वो कंटेनर लगाकर बंद किया गया है। यहाँ पर पंजाब पुलिस की नफरी भी मौजूद है। इसके अलावा आपको बताते चलें कि मेरे राइट साइड पर जो है वो चाइना चौक है, जिसको दोनों तरफ से जो है वो जिना एवेन्यू पर जो है कंटेनर लगा के बंद किया गया है। इसके अलावा पॉली क्लिनिक अस्पताल के पास जो चौक है उसको भी जो है वो कंटेनर लगाकर बंद किया गया है। एक फजले हक रोड को जो है वो अभी एक साइड उसकी ओपन है और दूसरी जानिब से जो है वो उसको भी जो है वो बैरियर लगाकर बंद किया गया है। जी, और अब आपको बताएं कि इस्लामाबाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के बायस पॉली क्लिनिक अस्पताल से डी चौक तक की सड़कें बंद हैं। मोटरवे M1 इस्लामाबाद से पेशावर तक मुकम्मल तौर पर बंद है। अली अवान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अली अवान। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मोटरवे M1 इस्लामाबाद से पेशावर जाने वाली। अगर मेरा कैमरा मैन मेरे अकम में दिखा सके तो ये M1 का टोल प्लाजा है, जहाँ से इस्लामाबाद से पेशावर जाने वाली गाड़ियों के लिए दाखिला गेट मौजूद है और पेशावर से इस्लामाबाद आने वाली गाड़ियों के लिए एग्ज़िट पॉइंट मौजूद है। लेकिन ये मुकम्मल तौर पर बंद है। सिर्फ जो पंजाब पुलिस, FC और रेंजर्स की जो गाड़ियाँ हैं, जिन्होंने अपनी अपनी ड्यूटियों के लिए अपने अपने मुकर्रर करदा पॉइंट्स पर जाना है, उनके लिए मोटरवे को खुला रखा है मोटर पुलिस की जानिब से। और मोटर पुलिस के जो एहलकार हैं वो भी यहाँ पे तैनात हमें दिखाई देते हैं। अभी हमने देखा कि जो श्रीनगर हाईवे है उसको जुज़वी तौर पर बहाल रखा गया है और जो एयरपोर्ट की जानिब जाने वाले जो रास्ते हैं वो भी अभी जो हम देख रहे थे कि वो मुकम्मल तौर पर बहाल हैं। नेशनल हाईवे पर CPAC रूट भी दाऊद खेल इंटरचेंज से मुकम्मल बंद कर दिया गया है। मुजाहिरीन को इस्लामाबाद से दाखिले से रोकने के लिए पुलिस की भारी नफरी भी तैनात की गई है। तफसील बताएंगे मियांवाली से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक असमतुल्लाह। मैं मौजूद हूँ CPAC दाऊद खेल इंटरचेंज के ऊपर, जहाँ पर CPAC इंटरचेंज को जो है वो मुकम्मल तौर पर कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कंटेनर जो है वो लगाए जा रहे हैं और इंटरचेंज के जो रास्तों को जो है बंद किया जा रहा है। पुलिस की भारी नफरी भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि किसी किस्म की भी मुमकिन सूरत से नबर आज़मा करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। और इस वजह से अगर हम बात करें PTI के कारकुनों की, तो यहाँ पर इस वक्त तक हमें कोई कारकुन नज़र नहीं आ रहा, ना ही किसी काफ़िले की आमद के हवाले से बताया गया है। तो सिर्फ जहाँ पर पुलिस है और कंटेनर हैं जो कि अपनी ड्यूटी करने के लिए मौजूद हैं। जी,
PTI के एहतजाज के पेश नज़र लाहौर के तकरीबन तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को बंद कर दिया गया है। मज़ीद जानते हैं जिनसे नुमाइंदा दुआ मिर्जा से। जी दुआ, बताइएगा इस वक्त हड़ताल की कॉल के हवाले से शहर में ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? जी, लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, जिसमें शादरा का एग्जिट एंट्री पॉइंट है, बाबू साबू इंटरचेंज पर कंटेनर इस वक्त लग चुके हैं, ठोकर न्याज बेग को बंद कर दिया गया है। तमाम मोटरवेज को चूँकि उधर ही अपनाया गया था कि मुरम्मत के काम की वजह से 2 रोज़ तक बंद रहेंगी, तो लाहौर के अंदर आने के भी तमाम इलाके और बाहर जाने के भी तमाम इलाकों को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है और पुलिस को भी वहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। इसके अलावा बस अड्डों पर भी सख्ती से पाबंदी है कि कोई बस लाहौर से विया GT रोड भी नहीं जाएगी। पुलिस ने कल ही तमाम बसेस को पैसेंजर से खाली करवा लिया था। इसके अलावा 2 रोज़ तक रिंग रोड को भी बंद किया गया और उसके नोटिफिकेशन के मुताबिक अमन की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए और यकीनी बनाने के लिए रिंग रोड को बंद किया गया है। लाहौर के अगर अंदर की बात करें तो अभी चूँकि सुबह का टाइम है और इतवार का रोज़ है, वैसे ही लोग ज़रा लाहौर में लेट उठते हैं, तो अभी हमें कोई अंदर ब्लॉकेज नज़र नहीं आ रही, लेकिन मुख्तलिफ जगह पर कंटेनर्स देखे गए हैं जो कि स्टैंड बाय के लिए रखे गए हैं। मैं इस वक्त GPO चौक में मौजूद हूँ। मेरे पीछे बिल्कुल अगर आपको नज़र आ रहा हो तो पुलिस यहाँ पर भी डिप्लॉय की गई है कि अगर कोई भी वाक़या होता है तो पुलिस स्टैंड बाय है। चूँकि दाखिली और खारजी रास्ते बंद हैं, इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिसी है वो भी थोड़ी सी हमने ज़राए के मुताबिक पता ही चल रहा है कि वो चेंज हुई है और अगर वो लोग इस्लामाबाद नहीं जा पाए तो लाहौर में ही या अपने अपने शहरों में ही एहतजाज करेंगे। लेकिन अभी तक कोई शख्स शहरों हमें नज़र नहीं आ रहा, कोई ऐसी तैयारी नज़र नहीं आ रही। अलबत्ता एंट्री और एग्जिट पॉइंट से लोगों को मुश्किल का सामना। बहुत शुक्रिया दुआ मिर्जा आपका। मोटरवे M1 पेशावर टोल प्लाजा से भी मुकम्मल बंद है। शहरी मुतबादिल के तौर पर GT रोड का इस्तेमाल कर रहे हैं। PTI कारकुनान का कहना है वो तमाम रुकावटें फलांग कर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अबू बकर सिद्दीक। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल दी गई है और खैबर पख्तूनख्वा से भी काफिला जो है वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की क़ियादत में जो है वो इस्लामाबाद जाएगा। मैं आपको इस वक्त रिपोर्ट कर रहा हूँ पेशावर टोल प्लाजा से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा का जो काफिला है तो वो मोटरवे के ज़रिए ही इस्लामाबाद जाएगा। तो इस वक्त मोटरवे M1 को जो है वो पेशावर टोल प्लाजा से ही बंद कर दिया गया है और मोटरवे पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि धुंध के बायस मोटरवे बंद है और कुछ ही देर बाद जो है मोटरवे को ट्रैफिक के लिए जो है बहाल किया जाएगा। इस वक्त गाड़ियों की लंबी कतारें जो है वो यहाँ पर मौजूद है और उन्हें यही बताया जा रहा है कि कुछ देर बाद जो है वो मोटरवे को ट्रैफिक के लिए बहाल किया जाएगा। अब जो ट्रैफिक है तो वो GT रोड पर है और शहरी जो है वो GT रोड को बतौर मुतबादिल रूट जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का ये बताना है, उनका ये दावा है कि मोटरवे M1 पर मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो रुकावटें खड़ी की गई है और वो तमाम तर रुकावटों को अबूर करके जो है वो इस्लामाबाद पहुंचेंगे। जी, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़श्ता रात से मोबाइल फ़ोन इंटरनेट सर्विस मुतासिर है, जिससे सारिफीन को मुश्किलात का सामना है। उधर तर्जमान वज़ारत दाखिला ने कहा है कि सिर्फ सिक्योरिटी खदशात वाले इलाकों में मोबाइल डेटा और वाईफाई सर्विस बंदिश का तयन किया जाएगा। मुल्क के बाकी हिस्सों में इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस चलती रहेगी। ना एहतजाज मुलतवी होगा, ना इस्लामाबाद से वापसी होगी। PTI ने एहतजाज की हिकमत अमली फाइनल कर ली। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा PTI पार्लियामेंटेरियंस पार्लिमानी रहनुमाओं की बैठक हुई वज़ीर आला हाउस में, जिसमें फैसला किया गया कि बातचीत नहीं, पानी की रिहाई पर ही एहतजाज से वापस आएंगे। कारकुनान को हर कीमत पर D चौक पहुंचने की हिदायत की गई है। वज़ीर आला 3 बजे स्वाबी पहुंचेंगे। दीगर काफिलों को भी 3 बजे पहुंचने की हिदायत कर दी गई है। कहा गया कि वायरलेस समेत दीगर ज़रूरी अशिया साथ लेकर जाएं। ताहम हुकूमत से मुज़ाकरात के दरवाजे बानी PTI की हिदायत पर खुले रखने पर इतफाक भी किया गया है। अहम तरीन खबर आपको देंगे। नेक्टा ने अलर्ट जारी कर दिया है। फितने खवारिज आज PTI के एहतजाज में दहशत गर्दी कर सकती है। फितने खवारिज आज PTI के एहतजाज में दहशत गर्दी कर सकती है। नेक्टा की जानिब से यह अलर्ट जारी किया गया है। नेक्टा के मरासले के मुताबिक मुख्तलिफ ज़राए की जानिब से फितने खवारिज के पब्लिक इज्तिमा में दहशत गर्दी की इत्तलात हैं। फितने खवारिज के दहशत गर्द मुल्क के बड़े शहरों में दहशत गर्दाना कार्रवाई कर सकते हैं। नेक्टा ने फितने खवारिज की मुमकिन दहशत गर्दाना कार्रवाइयों का थ्रेट अलर्ट
जारी कर दिया। नेक्टा के मुताबिक फितना खवारिज के दहशत गर्दों की अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिले की इत्तलात हैं। फितना खवारिज के दहशत गर्द बड़े शहरों में दहशत गर्दी कर सकते हैं। नेक्टा के मुताबिक ज़राए की जानिब से फितना खवारिज की पब्लिक इज्तिमात और 24 नवंबर के तहरीक इंसाफ के एहतजाज में दहशत गर्दी की इत्तला है। नेक्टा ने सूबाई हुकूमतों को सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम की हिदायत कर दी है। नेक्टा के खतरे के पेश नज़र इक़दाम के लिए चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और IG पुलिस को भी मुरासला दे दिया है। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कहा है कि इस्लामाबाद आने वाली परवाज़ें हस्ब मामूल जारी रहेंगी। बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के मुसाफिरों को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर रोके जाने से मुताल्लिक़ अफवाहें सरासर झूठी और बेबुनियाद हैं। आवाम से अपील है कि अफवाहों पर कान न धरें और किसी भी खबर के लिए सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुसद्दक़ा प्लेटफॉर्म से रुजू करें। सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक पाकिस्तान के तमाम हवाई अड्डों पर कौमी और बैनुल-अक़वामी परवाज़ें मामूल के मुताबिक जारी हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर भी तमाम परवाज़ें मामूल के मुताबिक जारी हैं। रावलपिंडी चक्री के करीब CTD और दहशत गर्दों में फायरिंग का तबादला हुआ। तर्जुमान CTD के मुताबिक फितना अल खवारिज के 3 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं, 2 फरार हो गए। CTD ने दहशत गर्दों की गिरफ्तारी के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की। दहशत गर्दों ने CTD की टीम पर फायरिंग कर दी। तीनों दहशत गर्द अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। खुदकुश जैकेट, सेफ्टी फ्यूज, राइफलें, IEDs, गोलियां और बारूदी मवाद बरामद कर लिया गया। फरार दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। CTD टीमों ने चक्री के करीब नाकाबंदी कर ली। हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त का अमल जारी है। दहशतगर्द रावलपिंडी पर बड़े हमले की मनसूबाबंदी मुकम्मल कर चुके थे। कराची के इलाके क्लिफ्टन में पुलिस मुकाबले में 4 डाकू मारे गए। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली मस्तोई की रिपोर्ट देखिए। DIG साउथ असद रजा के मुताबिक क्लिफ्टन में पुलिस मुकाबले में 4 डाकू शदीद जख्मी हो गए, जो कि अस्पताल पहुंचने से कबल दम तोड़ गए। मुलजमान की शनाख्त श्रीचंद, राजकुमार, अब्दुल सत्तार और नवाब अहमद के नामों से की गई। मुलजमान के कब्जे से 4 पिस्तौल, 2 मोटरसाइकिलें और मोबाइल फ़ोन बरामद करने का दावा किया गया है। DIG असद रजा के मुताबिक हलाक डाकुओं ने 6 नवंबर को डिफेंस फेज 5 तौहीद कमर्शल में सिक्योरिटी गार्ड सईद से 5 लाख रुपए छीनने की कोशिश की थी और मज़ाहमत पर उसे कत्ल करके फरार हो गए थे। वाक़ये की CCTV और बैंक के अंदर की CCTV की मदद से मुलजमान की तलाश की गई। हुकाम का दावा है कि जब क्लिफ्टन में गंदा नाला स्टॉप के करीब मुलजमान की मौजूदगी की इत्तला पर पुलिस पहुंची तो फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें मुलजमान मारे गए। कैमरामैन फहद बिन समीन के साथ कमर अली मस्तोई, जियो न्यूज़, कराची। ज़िला खुर्रम के मुख्तलिफ इलाकों में कबाइल के दरमियान फायरिंग का सिलसिला जारी है। 24 घंटों के दौरान फायरिंग से जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 30 हो गई है। 20 अफराद जख्मी हैं। लोअर खुर्रम के इलाके बगन और दीगर इलाकों में झड़पें जारी हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का वफ्द बारा चनार पहुँच गया। वफ्द में तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ, सूबाई वज़ीर क़ानून आफ्ताब आलम, चीफ सेक्रेटरी नदीम असलम, IG पुलिस अख्तर हयात गंडापुर और कमिश्नर कोहाट शामिल हैं। मुल्तान की मुख्तलिफ सब्जी मंडियों में सब्जियों की कीमतें आसमान को छू रही हैं। प्याज हो या टमाटर, अदरक, सब्जियों की कीमतें इंतजामिया का कंट्रोल से बाहर हैं। इस बारे में मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जौदत नदीम। जी, मुल्तान में सब्जियों की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। मुल्तान में मिलने वाली सब्जियों की कीमत में गुज़िश्ता एक हफ़्ते के दौरान इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। मुल्तान में इस वक्त जो टमाटर फ़रोख्त किया जा रहा है वो तकरीबन 240 रुपये फ़ी किलो मिल रहा है, जबकि एक हफ़्ते पहले ही इसकी कीमत जो है वो 140 रुपये फ़रोख्त की जा रही थी। जबकि पहले जो प्याज 140 रुपये फ़रोख्त की जा रही थी वो अब 170 से 180 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह से जो अदरक है वो 600 रुपये किलो फ़रोख्त की जा रही है, जबकि लहसुन जो है वो 800 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह से ज़िला इंतज़ामिया इस मौके पर प्राइस कंट्रोल करने में बिल्कुल नाकाम नज़र आती है, जिसके बायस मंडियों में शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो मंडियाँ कायम है वहाँ पर सब्जियों के रेट मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं, जबकि शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि सब्जियों की कीमत में कमी लाई जाए। जी, पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान सीरीज का पहला एक रोज़ा मैच आज बुलवायो में खेला जाएगा। मैच की तैयारियों के लिए दोनों टीमों ने भरपूर प्रैक्टिस की। पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर सीरीज के तमाम मैचेस बराह रास्त नशर करेगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 12:30 बजे शुरू होगा, तो आज का मैच मत मिस कीजिएगा।
मोहम्मद रिजवान की क़यादत में ग्रीन शर्ट्स ने ऑस्ट्रेलिया को उसी के मैदानों पर वनडे सीरीज में 2-1 से शिकस्त दी। अब मुकाबला होगा जिम्बाब्वे से, जिसकी तैयारी के लिए कौमी खिलाड़ियों ने भरपूर ट्रेनिंग सेशन किया। हेड कोच आगिब जावेद की निगरानी में कौमी खिलाड़ियों ने बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की मशकें की। टीम में नौजवान खिलाड़ियों को मौका दिया जा रहा है, इसलिए बाबर आजम, शाहीन आफरीदी और नसीम शाह स्क्वाड का हिस्सा नहीं। तीनों क्रिकेटर्स को आराम दिया गया है। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान अब तक 62 एक रोजा मैचेस खेले जा चुके हैं। पाकिस्तान ने 54 और जिम्बाब्वे ने 5 में फतह हासिल की है। 2 मैचेस का नतीजा नहीं आया, जबकि 1 मैच टाई हुआ। क्वींस स्पोर्ट्स क्लब रवायो में मैच दिन 12:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जाएंगे। कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है ऑस्ट्रेलिया में सीरीज माजी का हिस्सा बन चुकी है। जिम्बाब्वे में नौजवान टीम के साथ आए हैं, यहाँ भी अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। चैलेंजेस यही है कि सबके सामने कि पाकिस्तान यंग टीम के साथ आई हुई यहाँ पे, और यंगस्टर्स हमारे जो यंग स्टार होंगे इंशाल्लाह उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि अगर आप देख ले तो हमारे जितने भी सीनियर्स प्लेयर हैं वो जो है ना उनका स्पॉट फिल करना इतना आसान नहीं है, जो हमारे जितने भी स्टार्स अभी रिसेंटली सीनियर्स प्लेयर्स थे। मगर ये कि एक अपॉर्चुनिटी है कि इससे हमारे लिए इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए और सुपरस्टार्स मिलेंगे अल्लाह के हुक्म से। ऑस्ट्रेलिया वाली अल्हम्दुलिल्लाह की काफ़ी कॉन्फिडेंट है हमारी टीम, और ये सीरीज़ भी अगर आप देख ले इसमें तो सारे हमारे पास यंगस्टर ऑलरेडी खेल चुका हूँ। तो मगर इसके बाद इंशाल्लाह जहाँ हम जा रहे हैं साउथ अफ्रीका, वो कोशिश करेंगे कि उसको एक पूरी शेप में ले आए, जो इंशाल्लाह चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हम कोशिश करेंगे कि उसको उस तरह ही लाया जाए। इसमें भी स्टिल हमारे पास हम जो अब स्पोर्ट से वो देख रहे हैं कि सीनियर्स प्लेयर नहीं खेल रहे, तो हमारे पास जो यंगस्टर है उनको हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हम यहाँ से कुछ ना कुछ ले सकते हैं हमारी चैंपियंस ट्रॉफी की टीम के लिए इंशाल्लाह। ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का कामयाब आगाज। पहले मैच में पाकिस्तान ब्लाइंड ने जनूबी अफ्रीका को 8 विकेट से शिकस्त दे दी। मैच में जनूबी अफ्रीका ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर ओवर में 7 विकेट पर 129 रन स्कोर किए। लेसेडी ल्यूस्टी 24 रन बनाकर नुमाया रहे। तरहार 17 और टेबो फ्रांसिस ने 15 रन बनाए। पाकिस्तान ब्लाइंड की जानिब से बाबर अली ने 2 और शाहजेब ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। 130 रन का अदब पाकिस्तान ब्लाइंड टीम ने 11वें ओवर में 2 विकेट पर बासानी हासिल कर लिया। नेमतुल्लाह 59 रन बनाकर नुमाया रहे। जफर इकबाल ने नाकाबिले शिकस्त 33 और मोहम्मद सफदर ने 13 रन स्कोर किए। इफ्तिताही रोज़ के एक और मैच में श्रीलंका ने नेपाल को मात दे दी। कराची में तालीम के लिए काम करने वाले फलाही इदारे की जानिब से क्लिफ्टन सीव्यू से कयूमाबाद चौरंगी तक साइकिल रैली निकाली गई। तफसील बताएंगे कमर अली। मुस्तहिक और गरीब तलबा की तालीम के लिए काम करने वाले फलाही इदारे की जानिब से डिफेंस में साइकिल रैली का इनेकाद किया गया है। क्लिफ्टन में सीव्यू से शुरू होने वाली ये रैली डिफेंस में मुख्तलिफ जो है वो रास्तों से होती हुई कयूमाबाद पर इख्तिताम पजीर होगी। इस साइकिल रैली में ख़वातीन, बच्चे और मर्द भी जो है वो शामिल हैं। इस रैली में 50 से ज़ायद जो है वो साइकिलिस्ट ने शिरकत की है, जो कि मुख्तलिफ शहर के मुख्तलिफ इलाकों से इस रैली में शिरकत करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। रैली में शरीक जो है वो कम उम्र बच्चे भी हैं, जो कि सुबह सवेरे जो है इस रैली में शरीक होने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। और बच्चे क्लिफ्टन में सीव्यू से जो है वो उन्होंने साइकिल चलाना शुरू की है और साइकिलिंग करते हुए कयूमाबाद जो है वो पहुँचना शुरू हो गए हैं, जहाँ पर रैली का इख्तिताम होगा। कराची में नापा के ज़ेरे तमाम मारूफ अमरीकी ड्रामा निगार नील साइमन के मशहूर ज़माना ड्रामे द सनशाइन बॉयज़ का उर्दू तर्जुमा बुढ़ा मर गया क्या पेश किया जाएगा। ड्रामा 27 नवंबर से 1 दिसंबर तक ज़िया मोइनुद्दीन थिएटर में स्टेज होगा। नापा इंतज़ामिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि 27 नवंबर से 1 दिसंबर तक थिएटर प्ले बुढ़ा मर गया क्या स्टेज किया जाएगा। नापा की ग्रेजुएट मारूफ हिदायतकारा और अदाकारा समीना नज़ीर ने न सिर्फ अमरीकी ड्रामे का तर्जुमा किया बल्कि इसकी हिदायतकारी भी की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नापा के CEO जुनैद जुबैरी ने बताया नापा अपने मयारी और चीदा चीदा काम पेश करने की रिवायत बरकरार रखे हुए है। उन्होंने कहा कि ज़िया मोइनुद्दीन थिएटर का बुनियादी मकसद तालीमी है, ताहम इसे अवामी परफॉर्मेंसेस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ड्रामे की हिदायतकारा समीना नज़ीर ने कहा कि नील साइमन के ड्रामे शहरी ज़िंदगी की अक्कासी करते हैं। सऊदी अरब के शहर जद्दा में म्यूजिकल कॉन्सर्ट का इनेकाद किया गया। गुलकार सलीम रफ़ीक और निमरा मेहर ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया। मशहूर गीतों पर मनचले नौजवान रक़्स करते रहे। मुख्तलिफ म्यूजिकल ग्रुप्स की जानिब से मुनक़दा कॉन्सर्ट जद्दा में मुनक़िद हुआ।